हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाना पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। इस चैप्टर का आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टर्म क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ, कहा है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ये सूची जो होता है ना 3 प्रकार के होते हैं। ये सूची कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाता है ना। अब देखिए, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं किसमें? संघ सूची में। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? ऑप्शन दिया है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सी नंबर ऑप्शन दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, या चौथा नंबर केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार, क्योंकि ये संघ सूची है। तो संघ सूची पर सरकार कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत मतलब भारत आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन दिया 1950, या तो 1947, या तो 1952, या तो 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कानून बनाती है, कौन सी संस्था कानून बनाती है? कौन सी संस्था कानून बनाता है? ऑप्शन दिया केवल लोकसभा कानून बनाता है, या केवल राज्यसभा, या संसद, या डी नंबर में दिया है मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद क्या होता है? हमेशा क्या करता है? कानून बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्यपालिका का किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका। यानी कार्यपालिका किस पर उत्तरदायी होता है? विधायिका पर उत्तरदायी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, कहा है कि किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े? तो चार्टर अधिनियम एक नियम था, तो उस समय क्या होता? विधानसभा में पहली बार बीज दिखाई दिया था। तो देखो यह किस चार्टर अधिनियम? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1833 के चार्टर अधिनियम के आधार पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो देखिए कहा है अध्यक्षात्मक, संसदीय, राजतांत्रिक, या सैनिक। आप लोग याद रखो, राजतांत्रिक मतलब जहाँ केवल राजा वाला होगा, सैनिक शासन जिसे आप लोग उत्तरी कोरिया देखे हैं ना, ये वाला अध्यक्षात्मक जिसमें केवल राष्ट्रपति उस देश का प्रधान होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति केवल होता है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो भारत क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा इसको, कौन सभा में? लोकसभा पूछा गया। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होता है 252 को होता है। कितना होता है? 252 का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मतलब चुनी हुए, निर्वाचित का मतलब क्या होता है? चुनी हुई संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या आप लोग याद रखिएगा 543 को होता है। कितना होता है? 543 को। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो देखिए लो से लोकसभा और ल से लोकसभा, यानी ल से लोकप्रिय, तो लोकसभा को लोकप्रिय सभा कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अभी आप लोग बताए थे अध्यक्षात्मक क्या है प्रणाली, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रपति ही प्रधान होता है, इसका प्रधानमंत्री नहीं होता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं? एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है ना। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? देखिए इसमें पूछा लोकसभा, तो लोकसभा कितना हो जाएगा? 14। जब झारखंड में पूछता राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना होता है? 6। तो झारखंड में 6 राज्यसभा लोकसभा बटा हुआ है। और यदि लोकसभा पूछेगा तो आपका हो जाएगा 14 आंसर। अगला देखिए 13 नंबर, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें छोड़ा गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें खाली घर छोड़ा गया है? आप लोग याद रखिएगा 5 सीटें खाली घर छोड़ा गया है ना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन,
कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या होता है? आप लोग याद रखिएगा 250 होता है। कितने संख्या हो सकता है? 250। कौन सभा में? राज्यसभा में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित को क्या बोलते हैं? एसटी, के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आप लोग याद रखिएगा इसमें 47 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें? 47 सीटें। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन है ना, जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा रचित है, मतलब कौन लिखा है राष्ट्रगान जन गण मन को? तो आप लोग याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने ये था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और बंकिम चंद्र बनर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। क्या लिखा था? वंदे मातरम। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि अस्थाई सदन किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, या चौथा डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है सर? 12 होता है। क्या होता है? 12। लेकिन जब यही पूछेगा कि लोकसभा, तो लोकसभा में यहाँ पर हो जाता है 3। कितना हो जाता है? 3। तो आप लोग में से क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोग बढ़ जाता है, किस सभा में? राज्यसभा में, और लोकसभा में आपका घट जाता है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपको खाली स्थान की जगह पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, वो वाला देखते हैं। काहे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको भरने के प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली घर में हुई थी, तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में अधिकतम खाली घर सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतर कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतर 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल खाली घर सदस्य निर्वाचित है। इसका मतलब सवाल जो आपका पूछा गया है, यानी आपका लोकसभा के लिए कुल सदस्यों निर्वाचित होता है, तो कितने होते हैं? 543 को होते हैं, 543 को। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 545, लेकिन ये 2 गो होता है एंग्लो इंडियन होता है। क्या होता है? एंग्लो इंडियन। इसी को दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 545 हो जाएगा। 543 + 2 545। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली घर एवं अनुसूचित जनजाति के लिए खाली घर सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए आपका आ जाएगा 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका हो जाएगा 47 सीटें। कितने सीटें? 47 सीटें। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आपका इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था जितना भी आपका क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो आशा करते हैं इस चैप्टर का MCQ आपको समझ में बहुत बढ़िया तरह से आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।